अपना प्रत्याशी अपना जिलाध्यक्ष नरोजी पालीवाल साहब आपने अठेरा अपना जिला परिषद सदस्य तो पहली आपके लिए भी जीतिया, पहली भी जीतिया हमारी बहन अमिता जी, हमारे सत्यनारायण जी अपना प्रत्याशी हमारे चुनाव में, हिमाराम जी अपना भूतपूर्व प्रधान, हमारे यहाँ पर विराजमान हमारे मंडल अध्यक्ष जो बहुत मेहनत करते हैं, आसलाई से काम सिंह जी सरपंच साहब, हमारे अमर मंडल अध्यक्ष हमारे शांतिलाल जी छेदुवना, हमारे कैलाश जी, हमारे भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष रेवेल सम्मानित मंच और इस सभा में पधार्या हमारा सब बुजुर्गों साहब सब पहले धन्यवाद माला साहब खाते मान सम्मान दियो और मैंने दुख लाग्यो 5 साल बाद आप लोग वापस आया, मैंने 4 बारी 3 बारी जिताया और दो बारी मंत्री भी बने अठों और मैंने दुख लाग्यो जब मैं ये एरिया में घूमू सरकारी हालत बहुत जर्जर हुई हो रही है। हमने जितनी और इतनी खराब सरकारी हालत है कि अब में पेश नहीं हो सके, मेरे मायने पूरी रिन्यूअल करनी पड़ेगा। मेरा सब प्रपोजल तैयार कर दिया है, चाहे लाल पुरानी है चाहे ऊंट वाली आई है, जितनी भी है उनका प्रपोजल लेके जैसे ही चुनाव का ये खत्म होगा आचार संहिता आपकी रोडों को बिल्कुल वापस बसी लाऊंगा। एक और चीज आचार संहिता लागने हूँ पहली मैं नक्शो देखियो। अब देखो मैं पहले तो बिजली वालों मंत्री तपातप जीएसएस हर जगह ठोक दिया आपने, ढोल किया बोल किया हैंग लगाई दी। अब मैं वो सुई वालों डॉक्टर ठीक है नहीं अगलारी उम्र बताओ नहीं माने और हमारा अलग से है। अब वो पूरा दक्षा में देखियो मैं एरिया रे मायने कि ओ चांसमा एडो पॉइंट है अठे कोई भी सीएचसी नजदीक नहीं है, उसका मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आचार संहिता से पहले यहाँ की सीएचसी का आपका हो गया ऑलरेडी, ठीक है ना। आपने पूरे एरिया रे मायने जो मैं बिजली रो काम करियो आप मने और चुनाव खत्म होने रे 6 महीना मने दीजो, आप खुद देखोला कि आपने एरिया रे मायने। और एक कहावत है पहलो सुख कहीं हुए निरोगी काया, तो मैं वो सोचूं कि ये जो डिपार्टमेंट से जो आपको बेनिफिट मिल सकता है कोई डिपार्टमेंट नहीं दे सकता है। पानी खत्म हो जावे टैंकर वहां जावे, बिजली नहीं हुए तो जनरेटर लाग जावे। और एक विभाग है कि आदमी की जो जिंदगी है राजस्थान रे मायने कोई भी सरकारी अस्पताल रे मायने आप रो कोई भी भाई गणायत कोई भी बीमार हुए कोई भी चीज चाहिए हुए तो मैंने आप आधी रात फोन कर दीजो आप लोग। अब यो है कि देखो ओ वोट जिको है मोदी जी रो वोट है, ए जीतेला ए वोट देवेला मोदी जी एने वोट हुए प्रधानमंत्री बनेला, बहुत महत्वपूर्ण वोट है। आप लोग मेहनत कर अपनी सरकार तो ले है 5 साल तो मिल गया, लेकिन केंद्रीय सरकार जो है जो पैसा माने मिले है मैंने एक चीज महसूस किया मंत्री जी, चाहे हमारा आप चिकित्सा विभाग ले लो चाहे बिजली विभाग ले लो, ये दिखता नहीं है 75% विभाग के पास पैसे केंद्र के हैं, ठीक है ना। हमारे जितने भी आपके ये जो आपके हॉस्पिटल्स और ये आपके भवन बनने सब केंद्र सरकार के हैं। अब हमारे कहने आयो कि साहब केंद्र की सरकार की इस योजना से अब वो जीएसएस का भी हम देंगे, तो मैं तो 60-62 जीएसएस और टिकाई दिया, मैं क्यों ले केंद्र का पैसा, तो केंद्र में सरकार आनी बहुत जरूरी है। आपके जन संसाधन मंत्री मोदी जी क्यों कि भाई कोई भी लुगाई चरू ले और जीएलआर माते या नाडी में पानी लेवने नहीं जावेला, एक झोपड़ी दोहरा रे मायने मगरा माते खाने रे मायने बिना कनेक्शन मिलेला, फ्री कनेक्शन मिलेला। और मंत्री जी बता रही है कि 2 लाख रुपया एक कनेक्शन को खर्च हो गए, ये पैसा घना ही दिया पर अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार मैंने खर्च यूं नहीं करिया कि माता छाप लाग जावेला कि मोदी जी और नलको दियो और पाइपलाइन लगाई और माने घर में पानी दियो। अब आपनो केंद्र सरकार पानी नहीं आवे तो आ स्कीम जो है मैंने बताओ अपन लोगों की अपन ढाणिया में रहवा 70% लोग अपनी सबू मोटी कई मांगे जिंदगी री कि हमारे घर में हमारे नलका मिल जाए।
ट्यूबवेल कई है, कई फेल हुए, पानी धरती रो खत्म हो रही है। चांसमा में तो पानी नहीं दियो, केंद्र सरकार कहीं से लाएगी, आपको पानी देगी। सबसे बड़ी स्कीम और सबसे भारी योगदान कभी भी हम लोगों का हो सकता है, वो है हमारे घर के अंदर हमें नलके में पानी आवा। ठीक है, तो अब आपने ज्यादा टाइम नहीं लगला, अपन लेट चल रही है। आपने तो ही कहूँगा मैंने आप जिता अच्छा वोटा जिताया और एने दुगना तिगड़ा जिता होना तो मजे की बात है। ठीक है, नहीं है? और नहीं तो कही है कि कह दे कि कितो कमजोर मंत्री है, कितो कमजोर एमएलए है। एनी जो जीत वेला तकड़ी वो मारे जो को है चार चांद मारे लागे लाई मायने काम आपके दबा के करेंगे, चाहे कड़ाऊ है, चाहे ये पूरा एरिया कुछ भी है, चाहे पानी है, बिजली है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। मैं अगला चुनाव रे बाद रे महीने मैं आऊला आपके बीच में, हर पंचायत में आऊला और आप 5 साल का बता देना मेरे को काम, हमें ये काम कराना है। मैं नोट करके हमारा प्रयास रहेगा कि जो मैं आपने वादो करूंगा मैं निभाऊंगा। और मैं अब आप शेखावत साहब से आयाज करूं कि आप भी आश्वासन दो कि आप और हम दोनों मिलके और हम इस एरिया को हम प्रायोरिटी से लेंगे। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ो टाइम मोड़ो चल रहे हैं, इन वास्ते सम्मानित मंच के बात खत्म कर दूं। श्रद्धेय गजेंद्र सिंह साहब, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अमिता जी, सम्मानित मंच और इन देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा इतनी बड़ी संख्या में चांदसमा, शिवपुरा, लालपुरा, गोविंदपुरा, इन सब जगहों पधारोड़ा। सुबह सुबह हमारे सारा पितातुल्य बुजुर्ग और युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबरो हृदय पूर्वक धन्यवाद करूं, आप सबरो अभिनंदन करूं कि भगवान री भी मैं रहता हूँ थोड़ा कम है आज 2 दिनों। आप सब लोग पधारिया। मैं मोटी बात कर हमारी बात ने खत्म कर दूं क्योंकि आज योगी जी महाराज जोधपुर पधार रहे हैं, हमारा रोड शो है, इस वास्ते मैंने थोड़ा प्रोग्राम कम करना पड़ा, थोड़ा कम टाइम में प्रोग्राम ज्यादा करना पड़े। मैं तो आपने मोटी मोटी एक बात आज करो। 2004 और 14 तक जिन तरह राज हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह जी रहो, आप याद करा उन टाइम कैडी परिस्थिति इन देश में। 2 ही तरह का समाचार अखबार में छपता, या तो घोटाला रा समाचार छपता और या बम रा धमाका रा समाचार छपता जो हिंदुस्तान में होता। हर तीसरे महीने कोई एक बड़ो घोटाला होता और हर तीसरे महीने कोई एक बड़ी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में होती। कदे अपना मिंद्रा में होती और या फिर अपनी आर्थिक गतिविधियां जितना केंद्र है वहां सब में होती। दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, पूना में, चेन्नई में, सब बड़ा आर्थिक गतिविधियां केंद्र में हमला होया। इन्हें अलावा अगर कोई समाचार छपता तो हमारे सैनिकों माथा काट ले जाओ ना समाचार छपता। चीन हमारे सीमा में अतिक्रमण कर लिया उनना समाचार छपता। भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई उनना समाचार छपता। क्रूड ऑयल खरीदने वास्ते भारत सरकार के ने पैसा नहीं है, इन वास्ते सोनो गिरवी रखने पड़ी, इन्ना समाचार छपता। उन टाइम आप पहली बार आप लोग भी आशीर्वाद दियो, राजस्थान में सब सीटा में आशीर्वाद दियो, पूरा देश की जनता आशीर्वाद दे और पूरा बहुमती सरकार मोदी जी ने बनाई। मोदी जी राज में बैठने पहले क्यों कि मारी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित ने सबरे वास्ते काम करे और देश रो मान और सम्मान वापस स्थापित करने वास्ते भी काम करे। 10 साल हो गया, 2 बार आप मोदी जी ने वोट दिया, 14 में और 19 में। आप आज पवित्र सार्वजनिक जगह बैठा हूं, भगवान रे छिया और दुर्गादास जी मूर्ति रे लारे बैठा। मैं तो आपने एक बात पूछूं ईमानदारी, ये माते हाथ रखो और भगवान ने आपरे इष्ट देव ने साक्षी राखकर मैंने एक बात कर जवाब दे दो। इन 5 साल में जो राज मोदी जी रो आप बनायो 2 बार और फिर 5 साल में दोबारा बनायो 10 साल में, आपरा वोटों 2 वोटों इन देश में परिवर्तन होयो कि नहीं होयो? देश में बदलाव होयो कि नहीं होयो? जो 10 साल आप मोदी जी ने दिया, 70 सालों इन देश में जो काम बाकी है गरीबन, कोई रे बिजली पुगानी, कोई रे घर बनाना, शौचालय बनाना, गैस रा चूल्हा पहुंचाना, जो है गरीब आदमी रा बैंक रा खाता खोलना, गरीब आदमी ने राशन की व्यवस्था होने,
देश में गरीब रे घर में चांदनो होयो कि नहीं होयो? कोई पहली बार सरकार गरीब ने गणेश मानरवी पूजा करने काम अगर कोई करियो तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उन आगे बढ़ रहे। अगर आप बात करा उन टाइम घोटाला होता, पिछला 10 साल में मोदी जी की सरकार रा कोई भी मंत्री और सरकार रे माथे एक काला पैसा रो भी कोई दाग नहीं लगा सके। 10 साल में 2 आतंकवादी घटना हुई केवल मोदी जी रे राज बनया पछी बड़ी। एक उरी में जब आप फौज भेजर उठा आतंकवादी मारिया, और दूसरी बार पुलवामा में जब एयरफोर्स भेजर आप जो है आतंकवादियों जितना भी ठिकाना वे सब समाप्त कर दिया। और आज 5.25 साल हो गया उन्हें बाद में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना पिछले 5.25 साल में भारत में करने का साहस कोई नहीं कर सका। पहली आतंकवादी घटना होती नहीं जब आप प्रधानमंत्री माइक पर आ और एक या तो वीडियो स्टेटमेंट देता है, माइक पर आ रहे एक भाषण देता कि आइंदा ऐसी घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आइंदा अगर ऐसा किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो आइंदा भी कभी नहीं आता था और बर्दाश्त की सीमा भी कभी नहीं आती। हमारे एक बार मैं बंगाल गयो चुनाव रे टाइम में मैं देखियो एक दृश्य, ये कोई है तो आदमी अला तो भाई जड़ो जो एक आदमी रे कनूरे में 2 राफा कर दे, 2 धरी तो वो क्यों कहता है यहाँ तो मार दिया तो ठीक नहीं है, चौराहे पे मेरे घर के चौराहे पे मार दिया तो ठीक नहीं रहे, आइंदा अगर मेरे चौराहे पे मेरे साथ मारपीट कर ली तो ठीक नहीं रहे। 2 दिन बाद में उन चौराहे माथे भी 2 कनूरे में दर्द, तो हमारे चौराहे में दर्द हमारे घर गली में मार दिए तो ठीक नहीं रहे, और गली में भी दर्द इनके हमारे घर हमें मार दियो तो ठीक नहीं रहे, और घर हमें मार दियो उनके हमारे लुगाई हमें आडो खुलो मार दियो तो फिर बस कत्ल ही हो जाएगा, फिर छोड़ूंगा नहीं। और लुगाई हमें रख दे जार थाना में रिपोर्ट लिखा देगा मेरे को मेरी लुगाई के सामने मारा। भारत की स्थिति ठीक वैसी थी। हम कहते थे कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, और 4-5 घटना के बाद जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी चिट्ठी शिकायत दर्ज करा के आते थे। साहब वहां से शुरू होकर भारत आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि अमेरिका और रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई होती है तो सारी दुनिया ये कहती है कि इस लड़ाई को अगर कोई मिटा सकता है तो नरेंद्र मोदी मिटा सकता है। आपके भारत की ताकत बढ़ी। अपन जब एयर स्ट्राइक करी पुलवामा के बाद जब अपन एक एयरफोर्स ऑफिसर उठे एयर क्रैश और पड़ गयो, कई नाम हो तो भाई उन्होंने अभिनंदन मोटी मूछा वाला, उन्हें वीडियो आया, फौज ने पकड़ लिया उसको, कैदी बना लिया, फोटो भी आया। एक ही टेलीफोन करियो मोदी जी कि या तो 48 घंटे में मेरे भारत का बेटा वापस आना चाहिए वरना नक्शे पे से नाम मिटा देंगे। 24 घंटे में वापस आ गई। ये देश की ताकत आपके 2 वोट से बची। आज देश के 2 वोट से, आपके 2 वोट से देश के गरीब का कल्याण हुआ। 4 करोड़ गरीबों के घर बने, 11 करोड़ घर में शौचालय पहुंचे, देश में 11 से 12 करोड़ घरों तक गैस के चूल्हे पहुंचे, देश में 12 करोड़ किसानों को हर महीने किसान सम्मान, हर तीसरे महीने किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। और धन्यवाद करता हूं, आप सबने बीजेपी की सरकार बनाई, हमने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 6,000 को 12,000 करेंगे, 8,000 तक कर दिया, आने वाले टाइम में 12,000 भी किसान सम्मान निधि का कर। हमने घोषणा की थी कि उज्ज्वला गैस धारकों को 450 रुपए में टंकी देंगे, 450 रुपए में टंकी आपको मिलना शुरू होगी। आपने 2 बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया, 45 करोड़ गरीबों के उज्ज्वला के खाते खोल गया, 80 करोड़ लोगों को पिछले 8 साल से फ्री राशन मिल रहा है, 140 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तानियों को कोरोना के टाइम पे दोनों बाहों में टीका लगाने का काम मोदी जी ने कर दिया बिना पैसे, किसी को लाइन में खड़े नहीं होना पड़ा। देश बदल रहा था और इन सब में कोई भेदभाव नहीं, न जाति के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न वोटों की गिनती के आधार पर, न मेरा और तेरा के आधार पर। जो काम हाथ में लिया वो 100% काम हुआ। मैं याद दिलाता हूं अमिता जी को, जसवंत सिंह जी एमपी साहब एमपी थे, अपने उनके घर जाते थे, लोग गैस का कूपन लेने के लिए आते थे क्योंकि एमपी को कूपन मिलते थे कि किसी को गैस का चूल्हा दिला सकता था। लोग कहते थे कि साहब हमारे छोरी रो ब्याह करना हो, घर अलग बसी, उन्हें गैस और चूल्हो नहीं है, धुआं में जो रोज आंखें आंसू आए, रोज मैंने गालियां काटी। एक गैस के चूल्हे की इतना बड़ा संकट आजादी के 60 साल बाद में भी था। ये मोदी की सरकार बनी, आपने देखा देश के हर घर तक गैस का चूल्हा सामने पहुंचा के गया, देश के हर घर तक शौचालय पहुंचा के। हम एक अपने एरिया में जो सब मोटो संकट है उन्हें बात कर दूं, पचे बात खत्म कर दूं, वो है पानी।
है कि नहीं है संकट? अबार राज साहब भी इशारो करियो कि भाई धरती में पानी समाप्त हो रहा है, उन्हें अपने पीना पानी रा झांझा पड़ रहा। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने जब आशीर्वाद दिया तब यह काम दिया कि पीने का पानी हर घर तक पहुंचा। आजादी आई 1947 में और 2019 में मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को कहा, 72 साल बाद, कि आजादी से लेकर के अब तक देश की सरकारों ने भी काम किया। मोदी जी कोई पहले प्रधानमंत्री थे नहीं, उससे पहले भी थे। इंदिरा आवास पहले भी बनता, कितना घर बनता इंदिरा आवास में? एक बनता हो कि दो बनता? हम अगर हमारे सरपंच साहब रे कने अगर एक घर बनाने परमिशन आवे और गांव में 300 घर में आदमी अरे घर नहीं वे गरीब रे, तो वो किन्नो घर बनाए? सरपंच साहब खुद ही बना ले, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं। और गलतियों लाटो सरपंच वे लकड़ी देर दो लिया वे, अगर एमएलए साहब हो तो एक खुदरो बना ले, एक बडेरे बना दे, इन अलावा कोई रो नहीं बना सके। गरीब आदमी इंतजार करता था 70 साल 72 साल के बावजूद भी देश की सरकारों ने काम किए, राज्य सरकारों ने काम किए, जिला परिषद पंचायत समिति ने पानी पहुंचाने के लिए काम किया, तो भी 100 में से 16 घर तक पानी पहुंचता था। केवल 16% घर तक। 19 करोड़ 40 लाख घर हैं, 3 करोड़ 23 लाख घर तक देश में पानी घर में पहुंचता था। बाकी सब माथा मटका उखड़ घरों बाहर जाता। पुराना जमाना में मटका उखड़ जाता, हमें टैंकर नुआनो पड़े, हमें लारे घरे टाबर आवे जो कोई मटका वटका उखने को नहीं। टाइम बदल गया, पटेल लिखा टाबर आवे घर में। अब अगर 72 साल लग गया 16% पुगन में, मैंने एक बात बताओ, 100% में हूं स्पीड हूं कितना साल में पुगना चाहिए भाई? 5 गुना काम बाकी हो तो 5 गुना टाइम लागनो चाहिए, तो बाकी बचेड़ा तो 5 गुना टाइम रो मतलब होता है लालपुरा और गोविंदपुरा वाला तो हाल 350 साल तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, तो बाट जोनी चाहिए। इतना साल तो लागना चाहिए, तब हिसाबों करा तो इतना लागना चाहिए। 350 साल तो आपने सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारे तो पानी नहीं आया, कोई ओढ़मो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी का संकल्प था कि हम 5 साल में जो काम 16 साल, जो काम 70 साल 72 साल में हुआ है, उसका 5 गुना काम बाकी है, लेकिन हम 5 साल में करेंगे और मुझे जिम्मेदारी दी। हमारा संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, उस संविधान में लिखा हुआ है कि पानी का काम राज्य सरकार ही कर सकती है, भारत सरकार नहीं कर सकती। देश की सुरक्षा का काम भारत सरकार कर सकती है, वो राज्य सरकार नहीं कर सकती। वहां उन्होंने लिस्ट बना दी अलग अलग, देश की सुरक्षा करना है, दूसरे देशों से संबंध रखना है, रेलगाड़ी चलाना है, मोबाइल चलाना है, जो है पासपोर्ट वीजा देना है, ये सब भारत सरकार के काम। खेती का काम, पानी का काम, बिजली का काम, खेती का काम, पानी का काम, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम, डिस्कॉम का काम, ये सब राज्य सरकार के काम। अब राज्य सरकार काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, सर्वे करना राज्य सरकार को, नक्शा बनाना, डीपीआर बनाना, टेंडर करना, टेंडर पे काम करवाना, और काम पूरा हो जाए तो पानी की स्कीम को चलाना, ये सब काम राज्य सरकार। भारत सरकार ने, मोदी जी ने जिम्मेदारी क्या ली? तुमको पैसे की आपूर्ति हम करेंगे, तुम्हारी स्कीम सैंक्शन करेंगे। मुझे अनलिमिटेड बजट दिया, 8 लाख करोड़ रुपए के मैंने देश में स्कीमें सैंक्शन कर दी। राजस्थान में कुल मिलाकर के 1 करोड़ 5 लाख घर हैं, और जितनी बात कह रहा हूं वो सब JJM डैशबोर्ड मोबाइल में लिखना, आ जाएगी। भारत का नक्शा आएगा, उसमें 2 बार टिपकी मारना, नक्शा खुल जाएगा, आपके एक एक जिले की स्थिति आ जाएगी। जो आंकड़े बता रहा हूं, एक आंकड़े में 1 सूद भी फर्क नहीं होगा। राजस्थान में 1 करोड़ 5 लाख घर है और 12 लाख घर तक पानी पहुंचता था। बचे हुए घरों तक जो है पानी पहुंचाने का काम बाकी था। देश में एक कनेक्शन करने का खर्चा आता है एवरेज 20,000 रुपए। राजस्थान में खर्चा आ रहा था 1 लाख रुपए, क्योंकि दूर दूर ढाणियां हैं, दूर दूर गांव है, बड़ा एरिया है। और उसके बाद में दूर से पानी लाने की जरूरत राजस्थान के इस पश्चिमी हिस्से में है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, इन 4 जिलों में एक कनेक्शन का खर्चा आता है 2 लाख रुपए। मेरे अधिकारियों ने मना कर दिया, साहब 20,000 और 2 लाख का फर्क बहुत ज्यादा है, ऑडिट का ऑब्जेक्शन आ जाएगा, मर जाएंगे, अपन नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री के पास कैबिनेट में फाइल लेके गया, मैंने कहा साहब रास्ता नहीं है कोई, ये 20,000 रुपए के चक्कर में 2 लाख और 20,000 के डिफरेंस में अगर काम रुक गया, आपकी गारंटी फेल हो जाएगी, मुझे ओढ़मा मत देना। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम भूमिका क्यों बना रहे हो, बताओ तुम्हारा काम क्या है। तो मैंने कहा साहब 2 लाख रुपए एवरेज खर्चा आता है। तो पहले तो हंसे, फिर मेरे को कहा गजेंद्र सिंह जी, मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि मैंने तो आपको पानी पहुंचाने का काम दिया था, ये पैसे गिनने का काम वित्त मंत्रालय को होता, तुम क्यों पंचायती करने लगे हो?
ये तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम उनको करने दो, तुम तो पैसे पानी पहुंचाने का काम करो। साहब मैंने 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्थान के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर, अपनी जोधपुर लोकसभा के 4,462 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए। ये अपना एरिया बच गया था पूरा हिमालय पानी से, इस पूरे एरिया का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया। अब टेंडर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? टेंडर किए नहीं, 3 बार कैंसिल किए, टेंडर किए तो अधूरे काम किए, उसमें नक्शों से बदल करके टंकी इधर से उधर पील की कर दी, टंकियां बना दी तो पाइप नहीं लगाए, पाइप लगा दे तो टंकी नहीं लगाई, टंकी और पाइप दोनों लगा दिए तो पीछे पानी कहां से आएगा उसका पथियारा नहीं। मैं अभी 2-3 दिन पहले शेरगढ़ में गया, मन के साहब मारो गांव जो है 100% हो गया। मैंने जल मोबाइल खोल के देखा, उसमें लिखा हुआ था, और मैंने पूछा पानी आता है कि साहब पानी तो हाल टंकी बनी है, पानी तो आए कौन। ये झूठी रिपोर्टिंग करने का काम इस राज्य सरकार ने किया। और इन्होंने ये सब क्यों किया, क्यों इन्होंने इस काम को रोक करके रखा? मैं आज आपके सामने पूरे जिम्मेदारी से बात कहता हूं, इनके मन में ये डर था, ये चोर था कि अगर राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंच गया, मोदी के प्रति जो भावना है वो भावना 1000 गुना बढ़ जाएगी और 50 साल तक कांग्रेस सरकार में नहीं आ सकेगी। इसलिए उन्होंने ये जो है ये राजनीतिक षड्यंत्र आप लोगों को प्यासा रखने के लिए किया। अब काम पाप उन्होंने किया और अब खड़े होके कांग्रेस वाले भाषण देते हैं, गजेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री पानी नहीं पहुंचा। किसकी जिम्मेदारी? उनके पाप का घड़ा आप मेरे ऊपर फोड़ने दोगे क्या? मैं आपसे पूछता था, फोड़ने दोगे क्या? अब कहते हैं कि साहब 3 महीने हो गए राज बने हुए, इनके राज में अभी तक पानी नहीं पहुंचा। 3 महीना में 90 दिन आचार संहिता में, 15 दिन तो मुख्यमंत्री और मंत्री बनन में लगे, 15 दिन आने दफ्तर गली समझ में आई होला, राजा साहब ने मंत्रालय समझ में आया होला, कन्हैयालाल चौधरी ने 15 दिन उन्हें भी मिला गया। फिर मैंने पूरे राजस्थान के अधिकारी, एक्सीएन तक अधिकारी, उसके ऊपर तक के सारे अधिकारी, दोनों मंत्री, सारे सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, सबको बिठा करके मीटिंग की। मैंने कहा 3 तरह के काम करो। पहला काम कि इस गर्मी में किसी तरह से टैंकर लगा लगू के कंटिजेंसी व्यवस्था करो, ट्यूबवेल खराब है उनको ठीक करो, ताकि गर्मी में किसी तरह से हम होरी दोरी मारे गर्मी काट दो। दूसरा, इस 3 महीने में आप वापस सर्वे करके जहां कबाड़ा हुआ है, जो पीछे छोड़ दिया है पार्टीबाजी में, अधिकारियों की लापरवाही से, सर्वे करने वालों की लापरवाही से, उन सब गांव डाणियों को चिन्हित करके उसको योजना का हिस्सा बनाओ। उसमें जो कमियां रह गई उन कमियों को पूरा करो। और तो जो है आने वाले तीसरा काम ये करो कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, हम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके काम करना शुरू करें। मैंने 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए 4 साल, 27,000 करोड़, और देश में किसी भी एक प्रदेश को दिया उससे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया। भाई मामारो ब्याह वेर महापुरस्कारी में कमी रह सके, 27,000 करोड़ रुपया दिया। और कांग्रेस सरकार ने खर्च कितना किया? प्रोजेक्ट सैंक्शन था, पैसा उनके हाथ में था, फिर भी खर्चा किया मात्र 6,000 करोड़ रुपए, और उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। सोने की ईंटें सेक्रेटरीट में निकल रही थी, कितने अधिकारी जेल में गए। इन भ्रष्टाचारियों का भी इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिन्होंने पानी का पैसा खाया उसका इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने 13,000 करोड़ रुपए अभी और दे दिए बजट सैंक्शन करके। 40,000 करोड़ में से 6,000 पहले खर्च हुए थे, 2,000 और खर्च हुए, अभी 32,000 करोड़ रुपए अपने पास में पड़े। इसकी मैं सारी रिवाइज करके मैं आज आपको गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपके सबके घर पे पानी पहुंच जाए। अब मेरे को कहते हैं साहब हमारे लारे मडले मीटिंग करता हूं, मेंबर साहब कहेगा पानी नहीं पूगा तो क्या कर चले साहब। मैं कहा दाता मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं। जादूगर कौन है भाई? जादूगर अगर जे मने जादू आतो तो मैं महाराज माला लेतो, रात रा माला फेर तो कंठी, एक डंडी फेर तो सुबह आप सब घर में उठता जनक नल लागड़ा में पानी मटकियां भरी होती, कलकल कलकल खेलियां भरी होती और पानी आ जाता। वो हो सकता है क्या? और दूसरा जादूगर आजकल नया करण सिंह जी बने हैं, वह सोनारी सीधी ठेठ चांद तक फूगा, बापू मारू तो नहीं फूगे, और नहर बना दे 5 दिन में। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कांग्रेस पार्टी ने सन 70 से लेकर के और 2014 तक जितने बांधों के देश भर में शिलान्यास किए थे, जो नहरें बनाने के वादे किए थे, 70 से लेकर के और 2014 तक 44 साल में उन 106 बांधों के प्रोजेक्ट को मैंने जो है 85 पिछले 5 साल में पूरे किए। 85 एक पे भी काम नहीं किया था, सिर्फ घोषणा करके और वो काम करते थे। मैं आज आपको निवेदन करता हूं
कि टाइम लगेगा, जिम्मेदारी से कहता हूं 1 साल कम से कम लगेगा। 1 साल बाद में आप मेरे को कह देना कि आपके सबके घर में पानी पहुंच गया, नहीं पहुंचे तो उसका ओल्मा आप मुझे दे सकते हैं। लेकिन आज उसके पाप की सजा, उनके पाप की सजा जो है, इस पवित्र जाजम पर हम पंचायत के लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे संरक्षण चाहता हूं कि इस पाप की सजा क्या मुझे देने दोगे आप? इस देश का भला करने के लिए निकले हुए हम लोग हैं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि भारत विकसित होने वाला है। हम सब मिलकर के अपने देश को विकसित करने के लिए, इस चुनाव में हम सब मिलकर के अपने देश को विकसित करने के लिए, देश के लिए मतदान करें, हम देश के लिए योगदान करें, यही विनती मैं आपको करने के लिए आया। अब साहब चांद में तो सोनारी सीढ़ी चढ़ावे, मारे तो पहली कोई बुजुर्ग हो जाता, भाई दाता आप रहे कांटे काई करे, कोई दाता कोई हो जाता पड़पोता हो जाता, 90 बरस 95 बरस होता, सोनारी सीढ़ी चढ़ाता कि हमें जावे तो भी कोई तकलीफ नहीं। मैं कहां से चढ़ा भाई, आजा उरा, मैं तो सब आप सब अटे बिराजो। भारत विकसित बनेगा, उस विकसित भारत का आप आनंद लीजिएगा। हम सोने की सीढ़ी नहीं, आपको विकसित भारत में रहने का विश्वास दिलाने के लिए आप सबसे वोट मांगे। ये बच्चे लोग खड़े थे, अभी लोग बार बार कह रहे थे कि साहब आप बैठ जाओ पांव पे। इनको बैठने की जरूरत नहीं, इनको खड़ा रहने की जरूरत है, क्योंकि इनके हाथों में वो सौभाग्य आया है कि ये इस देश को बदलेंगे भी सही और बदले हुए देश में रहेंगे भी सही। केवल आप ही की पीढ़ी ये सौभाग्य प्राप्त करेगी। आने वाली पीढ़ी देश में विकसित भारत में रहेगी, लेकिन वो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होंगे। वो ये नहीं कह सकेंगे आपके जैसे कि बदला हमने था। वो पुण्य सिर्फ आपको मिलने वाला है, इसलिए इनको बैठने की जरूरत नहीं, खड़े रह करके काम करने की जरूरत है। पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके मोदी इस देश का बदलाव करने के लिए आगे बढ़ सके, इसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। केवल हमारे मतदान से राम राज्य नहीं आएगा, केवल हमारे मतदान से जो है देश बदलेगा नहीं। इस देश के बदलाव के यज्ञ में हर परिवार के साथ में रिश्तेदारों की, उनके साथ हमारे समाज की और हमारे पंचायत में रहने वाले, हमारे क्षेत्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति की आहुति वोट के रूप में लगे। ये आपसे भरोसा और विश्वास लेने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, ईश्वर को साक्षी मान करके। यदि आप मोदी के नेतृत्व में देश बदलना चाहते हैं तो दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए और इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। इस आहुति के लिए आप सब लोग विश्वास के साथ में नारा लगाइए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।